इस्लामाबाद और लाहौर में सियासी मेला लग गया है। इस मेले में शिकवे, शिकायतें, मिन्नतें और ऑफर्स के भी स्टॉल लग गए हैं। इस्लामाबाद में एक जानिब शहबाज शरीफ इशाइया देकर अपोजिशन को इकट्ठा किए बैठे हैं तो दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी भी अपने पर तोल रहे हैं और खबरें हैं कि एमक्यूएम को तो पीपल्स पार्टी ने राम भी कर लिया, जबकि दूसरी जानिब दीगर इत्तेहादी भी आपस में सलाह मशवरे कर रहे हैं। ये सियासी देग हुकूमत के कैंप में जाएगी या फिर अपोजिशन के बाद? इसी पर बात करते हैं आज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी, रिपोर्टर नवीद अकबर और लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। अच्छा जी, सबसे पहले सलीम शेख आपकी जानिब चलेंगे। सलीम शेख ये बताइएगा कि हमजा शहबाज और तरीन ग्रुप की मुलाकात में तय क्या पाया है? जी, हमजा शहबाज और तरीन ग्रुप में जो मुलाकात हुई है उसमें तय ये पाया है कि माइनस बुजदार फार्मूले के तहत जो है हम आगे बढ़ेंगे और इसमें जो है यकीन दहानी मांगी गई है तरीन ग्रुप की तरफ से कि हम आपके साथ जो है मुस्तकबिल में एक लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं, तो लिहाजा जो है हमें ये भी आप यकीन दहानी करें कि आइंदा जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन में हमें टिकटें भी दी जाएं। और इसके बाद जब हमारी बात हुई है ख्वाजा सलमान रफीक से तो उनका ये कहना था कि मुलाकात बड़ी अच्छी रही है और इस मुलाकात में जो है तय ये पाया है कि दोनों ग्रुप जो हैं वो आपस में मिलते रहेंगे और उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से बात हुई है और उस्मान बुज़दार को हम दोनों ही तब्दील करना चाहते हैं। तरीन ग्रुप ने ये कहा है कि उस्मान बुज़दार माइनस के तहत जो है हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ये भी कहा गया है इस मीटिंग में कि उस्मान बुज़दार की तरफ से बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे तरीन ग्रुप को और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन को जो है वो विक्टिमाइज किया गया है, इसकी भी बात की गई है। और हमजा शहबाज की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि हम आपकी ये जो तमाम बातें हैं वो अपनी आला क़यादत को पहुंचाएंगे, जबकि तरीन ग्रुप की तरफ से भी यही कहा गया है कि जो आपने हमसे वादे किए हैं हम भी जहांगीर तरीन के सामने रखेंगे और जो फैसले का इख्तियार है वो तमाम का तमाम जो है वो जहांगीर तरीन के पास है। और इसी तरह हमजा शहबाज की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम फैसला जो है वो हमारी आला क़यादत करेगी। ताहम इसमें एक बात ये तय है कि आज की जो मुलाकात है अपोजिशन और जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि तरीन ग्रुप भी बड़ा खुश है और जो मुस्लिम लीग नून का हमजा शहबाज का ग्रुप आया था उनका भी यही कहना था कि आज की मुलाकात से कबल हमारे मामला तकरीबन तय पा चुके थे, आज हमने ये मुलाकात की है और इसके बाद भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। जी सही। अच्छा, नवीद भी साथ ही मौजूद है। नवीद, जैसे कि बैरिस्टर एतजाज हसन साहब बड़े मजे की बात कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के बारे में अगर कोई पेशन गोई हो सकती है तो वो उसके माजी की है। आप बताइएगा कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद में मिलकर तो काम करने पर इत्तेफाक कर लिया है, तो क्या पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को कोई यकीन दहानी भी करवाई है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला जो है वो हतमी सूरत पा गए हैं। एमक्यूएम ने कोई रिटर्न एग्रीमेंट का कहा था और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी उसके ऊपर भी मान गई है और पीपल्स पार्टी ने उनको यकीन दहानी कराई है कि जो जो उनके मुतालबा थे वो पूरे किए जाएंगे, जिसमें कराची में दोबारा सेंसस जो है मरदमशुमारी वो भी शामिल है। इसके अलावा उनके जो गवर्नरशिप की ऑफर भी की गई है। ज़राए का कहना है कि एमक्यूएम के जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात है शहरी हुकूमत के हवाले से, शहरी मामलात के हवाले से, उसके ऊपर भी काफी हद तक मामला तय पा गए हैं और जहां जरूरत होगी आईनी और कानूनी जो उसकी तरमीम की वो भी की जाएंगी। और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो हर तरह से एमक्यूएम को जो है कंपनसेट करेगी और एमक्यूएम के साथ जो बातें की जाएंगी वो पूरी की जाएगी। अब ये जो तहरीरी एग्रीमेंट होगा ये कौन इसको साइन करेगा, क्या करेगा, इसकी मजीद वजाहत तो अभी आना बाकी है, लेकिन एमक्यूएम की तरफ से भी काफी जो है इस बात के ऊपर मस्बत इशारे मिल रहे हैं कि मामला तय पा चुके हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें भी कहा गया है कि तमाम मामला पर इत्फाक राय पाया गया है। और इसमें ये बड़ी अहम बात है कि जैसे ही पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात खत्म हुई एमक्यूएम की क़यादत की, तो एमक्यूएम की क़यादत सीधी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह पर पहुंची और वहां पे उन्होंने चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और जो मुस्लिम लीग काफ के दीगर रहनुमा है उनसे भी मुलाकात की। वहां पे भी ये तुम्हारा उमूर ज़ेरे गौर है और ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम काफी हद तक जो है अपोजिशन को इंदिया दे चुके हैं कि उनके साथ जाने को तैयार है। ताहम ज़ाहिर शराइत जो है वो सामने रखी जाएंगी। मुस्लिम लीग काफ की भी कुछ शराइत है और एमक्यूएम कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की काफ की जो शराइत है उसके ऊपर भी आसफ अली ज़रदारी साहब जो है वो गारंटर बने हैं नून लीग के साथ।
लेकिन ये कब ऐलान किया जाएगा ये बड़ी अहम बात है। ठीक है, नवीद आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। बढ़ते हैं ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी की तरफ, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। तारिक साहब ये बताइए, आज वजीर आजम ने भी बाप पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की है। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ। क्या होने जा रहा है इस वक्त, क्या फीलिंग्स है? देखिए, इस वक्त जहां अपोजिशन अपनी इस तहरीक को कामयाब कराने के लिए जो हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते में है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 3 मुख्तलिफ तरह की पॉलिसी और उसके मुताबिक लेके चल रहे हैं। एक तरफ तो वो मुसलसल अवामी दबाव भी बढ़ा रहे हैं और अवामी जलसे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने हौसाबाद में जलसा किया, अब बुध के रोज़ वो एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे स्वात में, और 20 तारीख को भी एक जलसा मतवक्को है मालाकंड डिवीजन में, और 27 मार्च को जबकि अदम एतमाद की तहरीक में एक आध दिन बाकी होगा, उस वक्त उन्होंने डी चौक में अपनी जमात को कह दिया है एक बड़ा तारीखी इज्तिमा किया जाए। दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं, उनसे मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। माजी में वो बहुत कम मुलाकातें किया करते थे, लेकिन अब हर रोज़ 10 से 12-15 अरकान कौमी असम्बली से जिनके बारे में ख़ास तौर पर कोई इतला होती है कि वो नाराज़ हैं या वो कहीं सर्द मोहरी का रवैया है, तो उनसे मुलाकातें करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं। उनके काम काज जो हैं, तरक्याती कामों के बारे में भी उनको यकीन दहानी कराई जाती है। आज भी वो 10 से 15 अरकान कौमी असम्बली से उन्होंने मुलाकात की है, कोर कमेटी का इजलास भी किया है। तीसरी उनकी पॉलिसी मुतमली का रुख ये है कि वो अपने इत्तेहादियों को राम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो पहली बार शायद पार्लियामेंट लॉजेस गए होंगे जब से वज़ीर आज़म बने हैं, और उन्होंने बाप पार्टी का जो एक डेलीगेशन था, खालिद मकसी उनके पार्लियामानी लीडर हैं, बाप पार्टी के पास 5 रुकने अरकान कौमी असम्बली हैं, यानी 5 वोट हैं, तो उनसे वो मुलाकात की है। उनके साथ शामिल कुरैशी, असद उमर और शहबाज गुल भी थे। वहाँ काफ़ी तफसील से बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक बाप पार्टी ने उनको कोई यकीन दहानी नहीं कराई हमारी इत्तला के मुताबिक। इसके अलावा वो फहमीदा मिर्जा से मिले हैं, जो कि वफाकी वजीर हैं और ताल्लुक उनको GDA से है। GDA के बारे में ये कहा जाता है कि GDA अभी तक इस बात पे पुरज़म है कि वो इमरान खान साहब की सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा काफ लीग के साथ बड़ी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ तो वज़रा को कहा गया है कि अब वो काफ लीग के बारे में खास तौर पर कोई बयानबाजी ना करें, कुछ सख्त बयान न दें, और वज़रा से कहा गया है कि वो रवाबत बढ़ाएं। आज वफाकी वजीर एजाज शाह भी मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप से मिले हैं और मुसलसल कोशिश की जा रही है गुज़श्ता 2 दिन से, और वो कल तक जारी रहेंगी कि किसी तरीके से काफ लीग की लीडरशिप की प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान से मुलाकात हो जाए। इस बात का भी इम्कान है कि प्राइम मिनिस्टर उनके घर जाएं। इस बात का भी इम्कान है, कहा जा रहा है कि काफ लीग की लीडरशिप को प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक काफ लीग की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब सामने नहीं आया। सबसे जो ज्यादा इस वक्त एफर्ट्स की जा रही हैं वो इन्हीं 3 ग्रुपों MKM, GDA, BAP और काफ लीग से राब्ते किए जा रहे हैं, ताकि उनके जो 17 वोट है, मैं ये बताता चलूं कि ये जो चारों इत्तेहादी हैं उनके पास 17 वोट है, और अगर ये 17 वोट टूट गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है ईवान में वो बाकी नहीं रहेगी, और अगर ये 17 वोट बाकी रहते हैं तो फिर अपोजिशन के पास ये बात मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में हुकूमत और अपोजिशन कैंप में किस तरह की सरगर्मियां जारी हैं, ये हमें बता रहे थे सलीम शेख, तारिक चौधरी और नवीद अकबर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।